नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुजाता और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय वन एक्सपर्ट, जहां हम आपको क्रिकेट की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरों से अपडेट करेंगे। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज के दूसरे मुकाबले की, जहां रोहित शर्मा ने अपने शानदार प्रदर्शन से न सिर्फ आलोचकों को जवाब दिया बल्कि भारत को शानदार जीत भी दिलाई। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे रविवार को हुए ILT20 के फाइनल मुकाबले की, जो बेहद ही शानदार रहा, जिसमें दुबई कैपिटल्स ने डेजर्ट वाइपर्स को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। तो बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिकेट से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। ILT फाइनल्स में दुबई कैपिटल्स ने वाइपर्स को एक तरफा मुकाबले में हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। कप्तान रोबमन पॉवेल और सिकंदर रजा की तूफानी पारियों ने टीम को धमाकेदार जीत दिलाई। भारत ने घरेलू मैदान पर इंग्लैंड को हराकर लगातार 7वें वनडे सीरीज को लगभग अपने नाम कर लिया है। अजय बढ़त बना ली है। कप्तान रोहित शर्मा ने फॉर्म में वापसी करते हुए वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में क्रिस गेल को पछाड़ दिया है। बतौर कप्तान 50 वनडे मैचेस के बाद सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने के मामले में क्रिस गेल को पछाड़कर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अब उनसे आगे सिर्फ शाहिद अफरीदी हैं। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शतक लगाकर वनडे करियर में अपना 32वां शतक पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पॉन्टिंग की बराबरी कर दी है। रविंद्र जडेजा ने महज 73 सेकंड में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने 10 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट झटके। इसके साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ उनके कुल 119 विकेट हो गए हैं और अनिल कुंबले से वो आगे निकल गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट में 9 विकेट से हराकर 14 साल बाद श्रीलंकाई जमीन पर टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। इस जीत के साथ ही उन्होंने 2 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। यूपी वॉरियर्स को बड़ा झटका लगा है। कप्तान एलिसा हिली चोट के कारण WPL 2025 से बाहर हो गए। उनकी गैर मौजूदगी में दीप्ति शर्मा को टीम की कमान सौंपी गई है। दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज रियान रिकेल्टन IPL में रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह के साथ खेलने को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा है कि इन दिग्गजों से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इधर चोटिल कासिगो और रबाडा की जगह सिसांडा मगाला को दक्षिण अफ्रीका की टीम में शामिल किया गया है। नॉर्जे भी चोट के कारण चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। मगाला तेज गेंदबाजी से टीम को मजबूती देंगे। और न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र फील्डिंग के दौरान बड़ी गलती कर बैठे। कैच पकड़ने की कोशिश में गेंद उनके चेहरे पर लगी और वो बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। हादसे के बाद तुरंत मेडिकल टीम ने उनका इलाज किया। और अब बात करते हैं भारतीय क्रिकेट के हिटमैन रोहित शर्मा के शानदार प्रदर्शन की। 16 महीने बाद उनके बल्ले से वनडे शतक निकला और उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब तो दिया ही, साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 76 गेंदों में शतक ठोकते हुए कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। लेकिन अब, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे पहले ही थे, अब चर्चाएं भी बहुत सारी हैं। और ख़ास तौर पर जब मुकाबले के बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया, उसके बाद बड़ा ही भावुक सा एक इमोशनल मैसेज भी उन्होंने दिया है। इस पर भी हम बात करेंगे। रोहित शर्मा की वापसी कितने शुभ संकेत लेकर आई है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और किस तरह से सीरीज में अजय बढ़त बना ली है, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड हमारे साथ हैं और साथ ही क्रिकेट जर्नलिस्ट हमारे साथ आउज रिजवी हैं। नोएल, सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले बात की थी रोहित के फॉर्म को लेकर, बहुत सारे सवाल थे। मैं भी क्रिटिक्स में शामिल हूं, लेकिन जिस तरह का इमोशनल मैसेज, और पहले तो जिस तरह की वापसी की और जिस तरह से इमोशनल हो गए बात करते हो रोहित शर्मा, पता चलता है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए, बड़े खिलाड़ी के लिए आउट ऑफ फॉर्म होना कितना तकलीफ देने वाला होता है। नोएल, आप तक आवाज पहुंची? काफी काफी या इमोशनल स्पीच थी एंड ऑफ द इसमें। आप सूरज, आपके फेस में
सुने आ रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो मैं कह रहा था कि आप देखिए, शतक 100 करने के बाद भी वो ना खुश थे, क्योंकि उनको पता था कि कितना ये 100 उनकी इम्पोर्टेंट थी। एंड ऑफ द प्राइज समरी में भी जब स्पीच दिए, आप देखिए, आप ही वाज नॉट टोटली कन्विंस्ड, हम्म। बिकॉज आप सबको पता है कि लोग क्या क्या कहते रहे उनके बारे में। आउट ऑफ फॉर्म थे काफी। 16 months इज टू लॉन्ग व्हेन यू आर नॉट इन गुड फॉर्म, एंड पीपल वेर टॉकिंग अलॉट, काफी काफी बात हो रही थी। बट दिस 100 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कहता हूँ कि बड़े प्लेयर्स करेक्ट टाइम पे पीक होते हैं, और करेक्ट टाइम पे कैप्टन हिटमैन पीक हुए हैं एक 100 के साथ। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जी। प्रिपरेशन जो हो रही थी, आई थिंक दैट हैज कम एट द राइट टाइम। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबको पता है कि हर कोई क्रिटिक्स जो लगातार बोलते गए, लगातार कहते रहे रोहित शर्मा के बारे में। शायद कल बंद हो गए होंगे क्रिटिक्स की। पता है कि रोहित क्या कर सकते हैं जब वो अपने बल्ले से जब फॉर्म पे आते हैं। एब्सोल्युटली, और नाउ हिटमैन इज बैक एंड बैक एट द राइट टाइम। आई मीन द बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है ये। एब्सोल्युटली। और वक्त की बात होती है, वक्त देखिए, तो लोगों को उनके टैलेंट पे बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। सवाल टाइमिंग में उनका खराब वक्त चल रहा था, और जब वक्त करीब आया चैंपियंस ट्रॉफी का, आईसीसी का, जहां पर आपको फिर से एक और बार प्रूव करना है, क्योंकि आपको अगर 2027 वर्ल्ड कप देखना है तो यहाँ से शुरू होते है आपकी जर्नी। हम्म। 2027 वर्ल्ड कप की तो आपको यहाँ पर शुरुआत करनी थी, और जबरदस्त शुरुआत कर दी रोहित शर्मा ने। कोई डाउट नहीं था, उस दिन भी हमने बात की थी। मैंने कहा था, और मैं कहता आया हूँ, जो 28 रन मैंने रणजी ट्रॉफी में देखे थे उनके, जो बल्ले से रन निकल रहे थे, जिस तरह से वो एग्जीक्यूट कर रहे थे फ्रंट फुट पे, ऑन द राइज खेलते, वैसे भी ऑन द राइज खेलते वो। ही इज नॉट थ्रू द ग्राउंड प्लेयर की, जहां पर थ्रू द ग्राउंड मोस्ट ऑफ द टाइम मारे। वो ऊपर से ही शॉट्स मारता है, और वो ऊपर से जब आपका शॉट्स आना शुरू होता है, जब वो जो इन ऐसे प्लेयर्स का जो टाइम खराब होता है, तो आपका जो ऑन द राइट शॉट्स वो हवा में जाके हाथ में ही गिरता है। और आप जितना भी देखें, हम्म। चाहे वो पुल शॉट था उनका फेवरेट, वो ऊपर टॉप एज लग के हाथ में जाता था, या उस दिन देखें फ्लिक पहले वनडे मैच में हाथ में ही चला गया। नॉर्मली ये सब शॉट्स स्टैंड में जाते थे, मगर जब टाइम आया तो कल भी वही फ्लिक खेले, स्टैंड्स में गया। कल भी वही ओवर द टॉप खेले, स्टैंड में गया। पुल खेले, ओवर द स्टैंड में गया। तो ये वक्त की बात है, रादर देन क्वेश्चन मार्क ओवर हिज टैलेंट। जी। कोई चांस ही नहीं है। हाँ, फिटनेस अभी भी सवाल, लंबा खेलना है अभी भी सवाल है। चैंपियंस ट्रॉफी में उनके ऊपर सवाल बिल्कुल नहीं ताउस, रहेगा, और मगर क्रिकेट जिम्मेदारी बढ़ गई है। क्रिकेट जो है वो अब टाइमिंग आपको का ही जीतना है। गेम है। अगर आपकी टाइमिंग परफेक्ट है तो आप एक बड़े और शानदार खिलाड़ी बन सकते हैं। और नोएल, ये भी बात है कि बड़े खिलाड़ी का मतलब होता है जो बड़ा टूर्नामेंट हो, जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो, वहां पर आप जो है वो फॉर्म में वापसी कर लें। और रोहित शर्मा जिस तरह से उन्होंने एक के बाद रिकॉर्ड जो तोड़ दिए हैं, कितने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, चाहे वो जिस तरह से उन्होंने शतक लगाया है उसमें किस तरह की बराबरी की है, सचिन तेंदुलकर से आगे वो ओवरऑल ओपनिंग के तौर पर वो बन गए हैं, छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी बहुत सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं रोहित शर्मा ने। एक ये भी है कि क्या एज अ ओपनर वो अभी तक के सबसे बेस्ट इंडियन प्लेयर बनने की अब खिताब की तरफ और ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, आपको लगता है? जो 100 किए करेक्ट टाइम बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, और उनकी रिकॉर्ड्स की बारे में बात करें तो ये आई डोंट थिंक वो रिकॉर्ड्स के लिए खेल रहे। he is proud that he is playing for the country, number one. Number two, ये भी पता नहीं रहेगा कि he is the best opener, पता भी रिकॉर्ड है कि नहीं, आई डोंट थिंक ही नो, बट वी ऑल नो वो एक काफी महान खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी है। एंड he respects that he is playing for the country, number one. He has opened for the country और काफी रिकॉर्ड्स क्रिएट किए, and we are all proud. Number four is हम्म। that he is the one of the best openers आज तक जो इंडिया के पास नहीं था. He is the best after the महान सचिन तेंदुलकर. I think he has broken all records to come to that stage, and we all believe that he still has the उनके पास है दम है, उनके पास हर चीज है कि he can still carry on till the World Cup and he can create more records.
बिल्कुल, ये ऑप्शन तो है ही, लेकिन हमने पहले भी देखा है ताउस कि वो बड़े मैचों के खिलाड़ी है, बड़े टूर्नामेंट के, आईसीसी टूर्नामेंट्स की अगर देखें तो उनका रिकॉर्ड जो है वो बहुत शानदार रहा है। आपको लगता है कि अब फिर से जिस तरह का कल का प्रदर्शन है, एक और मैच है जिसमें वो अगर फिर से परफॉर्म करते हैं तो लगेगा कि हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो पूरी तरह से तैयार है? नहीं, मेंटली सी सबसे इम्पोर्टेंट है रोहित शर्मा का मेंटली में गेम में आना वापस, क्योंकि फिर से मैं कहूंगा रणजी ट्रॉफी के जब दौरान देख रहा था बहुत ज्यादा बर्डन था। नोएल भाई से भी मेरी बात हो रही थी, हम्म। ही वाज लुकिंग वेरी बर्डन्ड अंडर प्रेशर। ये दिस इज मंकी ऑफ द बैक। अब अगला स्टेज है कि चैंपियंस ट्रॉफी, अब चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। जो आपका मंकी था, रन नहीं आ रहे हैं, हम्म। सवाल पूछ रहे लोग, खत्म हो गए रोहित शर्मा, ये सवाल आ रहे थे। तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आप इंसान हैं, आप इमोशंस कैरी करते हैं, आपके आपके भी दिल पे लगता है। ठीक है, रोबोट नहीं है कि आप जाके रन बना लिए आके घर पे चले जाए बिना इमोशंस के। तो वो इंसान है। तो अब इनका टारगेट होगा कि ठीक है, वनडे सीरीज जीतना ही, आप जीत गए ऑलरेडी, रैप हम्म। अप करना है रूथलेसली, 3-0 जीतना है, उसमें भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। बट अगला स्टेज है उनका चैंपियंस ट्रॉफी। और रही रिकॉर्ड्स की बात, मुझे लगता है कोई क्रिकेटर, ऑब्वियसली नोएल भाई तो खुद भी जानते होंगे कि कोई क्रिकेटर जब अपने करियर की शुरुआत करता है रिकॉर्ड नहीं देखता है, पहले तो हम्म। इंडिया खेलना रिकॉर्ड देखता है, फिर जाके रन्स बनाना देखता है, फिर जब होते होते रिकॉर्ड और जी, ताउस थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत है, हम जी, बिल्कुल। नोएल रिकॉर्ड नोएल भी रिकॉर्ड्स को इन करेंगे, मुझे लगता है जीतेंगे तो वर्ल्ड कप को आई करेंगे। तो एक हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया है। अब हम आपको सुन पा रहे हैं। नोएल, ये भी है, देखिए, एक एक बात तो हो गई, लेकिन अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो हमारे घरेलू मैदान नहीं होंगे। और आपके हिसाब से क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, या फिर रोहित का फॉर्म में वापसी करना, वो अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट, और जो ग्राउंड है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि विदेशों में बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है? देखिए, ग्राउंड, हर ग्राउंड में इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लुक एट द ग्राउंड्स और लुक एट एनीथिंग। इट्स इंपॉर्टेंट कि अपनी टीम कैसा परफॉर्म कर रहा है, एंड हम्म। एट प्रेजेंट वी आर एट टॉप नॉच परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एंड आई थिंक रोहित की जो 100 है फिल वक्त, जो करेक्ट टाइम पे पीक फॉर्म पीक हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन टीम, बिकॉज बीइंग ए कैप्टन, आप जब फॉर्म कैरी करते हो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इट गिव्स यू कुशन टू दी टीम, को एक कुशन देती है कि देखो भाई, आई एम द कैप्टन, मैं फॉर्म पे हूँ, आई विल गेट रन्स, आई नीड द अदर प्लेयर्स टू आल्सो टू रिवॉल्व विद मी, एंड गेट द टीम अक्रॉस द बॉर्डर। और देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी मैंने इसलिए रखते हैं क्योंकि ये बड़ा टूर्नामेंट है। चैंपियंस, इट इज बिगर देन दी वर्ल्ड कप, it is bigger than the World Cup Champions Trophy, and it is very important for our team कि परफॉर्म करे, हर कोई खिलाड़ी वहां जाके अपने देश के लिए लड़े, एंड परफॉर्म एट द राइट टाइम एंड गिव द बेस्ट टू द टीम। तो चलिए, हमने अब काफ़ी डिटेल में चर्चा कर ली हम रोहित के बारे में, लेकिन दो खिलाड़ी जो हैं वो अभी भी चिंता की बात है, मतलब हमें फिक्र होनी चाहिए इसके लिए। वन इज़ विराट कोहली एंड केएल राहुल। ताउस, आप बताइए कि हमने पहले एक बार डिस्कशन किया था और नोएल कह रहे थे कि ही इज़ द लकीएस्ट प्लेयर केएल राहुल, कि वो हमेशा टीम में रहते ही हैं, लेकिन अभी देखिए 3 उनको मैचेस का मौका मिला, 2 मुकाबलों में उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल अप टू मार्क नहीं था। अहमदाबाद में क्या आपको लगता है कि फिर से एक बार उन्हें मौका मिलेगा, या ऋषभ पंत को भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद हमें बड़ा टूर्नामेंट खेलना है? नहीं, देखिए, विकेट कीपिंग तो इतनी खराब नहीं की है मुझे लगता है। एक दो वीडियो जो आए थे जिसमें लोग उनको टॉन्ट करने की, यार लेग साइड के बाहर जा रही, तो वो नहीं पकड़ पा रहे, बट दैट इज एक्सट्रीम। फॉर नाउ केएल राहुल को बैटिंग विकेट कीपर प्रेफर किया जा रहा है, और वो हम्म। टीम इंडिया की रिक्वायरमेंट है। ऑफकोर्स ऋषभ पंत एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर है, तो उनको मौका नहीं दिया गया 2 मैच में, शायद तीसरे मैच में मौका मिलेगा। और अगर यहाँ पर परफॉर्म किया तो केएल राहुल की जगह चैंपियंस ट्रॉफी में 11 में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वही दिखेंगे। बट हाँ, केएल राहुल ने अपना काम खराब किया है, काम खराब किया। आपको जब अचीव कर, जब स्मूथ स्टार्ट मिल जाता है आपको, तो आपको उसको कैपिटलाइज करके पहुंचाना है। अगर हम्म। आप नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होता है ना, कहीं सवाल उठने लगते हैं। रोहित शर्मा इतने परेशान है बेचारे, इतना रन बनाने के बाद, हम्म। लेजेंड होने के बाद, आज उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो यार केएल राहुल अभी भी मिड स्टेज ऑफ हिज करियर है, कहीं ना कहीं उनको रन तो बनाने ही पड़ेंगे, सवाल तो उठेगा ही।
बिल्कुल। नोएल, आर यू देखिए, if I add on हाँ, to this, if I can add, यस प्लीज, यस प्लीज। if I add on to, if I am गौतम गंभीर, अगर मैं कोच हूँ गौतम गंभीर, मैं राहुल को अगर मैं चांस दे रहा हूँ नेक्स्ट मैच, हम्म। तो आई विल सेंड हिम ओपनिंग। पता है शुभम गिल फॉर्म में है, पता है शुभम गिल है टीम में, यू कैन ब्रिंग डाउन शुभम गिल फॉर जस्ट वन गेम, बिकॉज राहुल जो है इज नॉट इन गुड फॉर्म। अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी दी ओपन जाके नया बॉल खेले, जो नो गेंदबाजी, जो बॉल तेज आता है, नहीं, इज बीन ओपनिंग, काफी ओपन करे इंडिया को, तो आई थिंक वो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कि ओपन करे एंड गेट इन दैट, यू नो, दैट तो खुशी नोएल, इसका मतलब ये है कि आप ये उनको चाहते हैं कि अहमदाबाद के तीसरी के वनडे में भी कंटिन्यू करे केएल डेली राहुल। खेलो, प्ले दैट 15 ओवर पावर प्ले, ए हो सकता है। हर हर खिलाड़ी को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो इफ आई एम द कोच, आई विल नॉट ड्रॉप केएल राहुल, क्योंकि पता है, क्योंकि इज अ बैट्समैन कीपर, और कीपर बैट्समैन नहीं है, हम्म। इज अ बैट्समैन कीपर, तो आई विल गिव हिम। अगर आपको आगे जाके आप टूर्नामेंट में अगर खिलाना चाह रहे हैं, हम्म। तो दिस इज अ नाइस अपॉर्चुनिटी, आपको उनको टेस्ट करें, नया बॉल की अपॉर्चुनिटी दीजिए, ओपन करिए, जी। करवाइए, एंड लुक एट हिम हाउ ही प्लेज विद द न्यू बॉल, क्योंकि आप जब भी आपको खिलाड़ी को फॉर्म पे लेके आ सकते हैं। But I have a counter to it, Noel. By what is the use? What is the use if he opens the inning? If he has to bat, what is, if he has to bat in the mid? अगर वो नहीं, मिडिल ऑर्डर में बैट कर रहे हैं तो ओपन करके फायदा ही क्या? मतलब ठीक है, रन मिलेंगे आपको, बट आपका रोल नीचे एकदम ही अलग हो जाएगा जब आप वापस भेजे जाएंगे तो। देखिए, यू आर करेक्ट इन वन वे, यू आर करेक्ट, मगर माइक आई एम ओनली सेइंग, इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसको, वी हैव टू मेक हिम प्ले इन चैंपियंस ट्रॉफी। आप ऋषभ पंत की, ये एज यू सेड कि यू नो ही इज द बैट्समैन प्लेयर हु इज गोइंग टू प्ले ऑल मैचेस, जी, डेफिनेटली इज गोइंग टू प्ले, बिकॉज आपको पता है बिल्कुल कि, बिल्कुल। नोएल, आपको नोएल पता है एंड कि इज ताउस, अ हम आपके पास लौटेंगे। एक्चुअली यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। और ओडीआई के बाद अब बात करते हैं यूएई इंटरनेशनल लीग T20 की, जिसका फाइनल मुकाबला शानदार रहा, जिसमें दुबई कैपिटल्स ने डेजर्ट वाइपर्स को 4 विकेट से हराकर पहला खिताब अपने नाम कर लिया। और आपको बता दें कि डेजर्ट वाइपर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। जवाब में दुबई कैपिटल्स ने रोबमन पावेल और सिकंदर रजा की तूफानी पारियों के दम पर मैच को जीत लिया। पावेल ने दमदार बल्लेबाजी की, जबकि रजा ने मैच को अंतिम ओवर में खत्म कर दिया। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताउज, आप क्या कहेंगे दुबई कैपिटल्स की जीत के बाद? हालांकि आपके फेवरेट्स दुबई कैपिटल्स नहीं थे शायद। डेजर्ट थे, नहीं थे, बिल्कुल ही नहीं थे। कर रहा था कि यार करेंगे, क्योंकि इनका, मैं लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से जा रहा था, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि 5-0 था दुबई कैपिटल्स का, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, मगर कुछ नहीं हुआ। और आई एम हैप्पी यार, दिल्ली कैपिटल्स का जो फ्रेंचाइज है दुबई कैपिटल्स, कुछ तो मिला। दिल्ली कैपिटल्स को तो कुछ नहीं मिल रहा है, बट फाइनली कैपिटल्स को तो आई लेकिन ताउस, अब ये देखिए, अगर हम देखें तो लगभग कल का जो परफॉर्मेंस था ऐसा इजी नहीं था, यानी एक तरफा कोई मुकाबला नहीं था, और वाइपर्स ने भी काफी अच्छे परफॉर्मेंस वहां से भी निकली। लेकिन सबसे बड़ा रीजन आपको क्या लगता है उनकी हार का? एक तो मैं जब ये कर रहा था तो उनका 189 इज नॉट अ बैड स्कोर इन T20 क्रिकेट यार, बड़ा बिल्कुल। टोटल होता है, कॉम्पिटिटिव है, और आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। और माइंड यू, ये अगर ये दुबई में मिल रहे सब वो चैंपियंस ट्रॉफी जो देख रहे हैं कि यार ये वो बड़ा स्कोर होने वाला है T20 क्रिकेट में, 189 बना लिया बंदे ने, और उसको चेज भी कर लिया। पावेल की पारी और सिकंदर रजा फिनिशिंग करते हुए चेज भी कर ले तो बड़ी बात है। ये हाई स्कोरिंग मैच था। इनकी गेंदबाजी में कहीं ना कहीं कमी आ गई। जबकि 10-3 बॉलर्स इकोनॉमी, और उसके ऊपर मैं कहूंगा और टीम बल्लेबाजों ने उनके अच्छा पुटअप कर गेंदबाज काम खराब किया, ये था सील करने का। अगेन दुबई कैपिटल्स की बल्लेबाजी को आप
नॉर्मन पावेल खास करके नहीं, कल जो है ने दोनों ही बल्लेबाजी टीमों ने बहुत ही मेहनत की और मुकाबला जो था वो बहुत ही कड़ा था, एक तरफा मैच बिल्कुल भी नहीं था और शानदार जो है वो जीत हासिल की है दुबई कैपिटल्स ने। और इसको लेकर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इसी तरह से अगर शानदार मैच इस तरह के लीग मैचेस में होते हैं तो क्या वो आईपीएल के जैसे पॉपुलर भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नोएल डेविड और ताउस रिजवी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ आज क्रिकेट प्रेडिक्टा में इतना ही। कुछ और अपडेट्स के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।